हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे यूपीपीसीएस 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ है। इसमें बहुत सारे भाइयों का मेरे पास मैसेज आया कि भैया मैं जो है सीसेट में जो है फ़ेल हो गया, ठीक है, क्योंकि मेरे नंबर उतने नहीं बन रहे हैं, जबकि जीएस में मेरे अच्छे स्कोर हैं, ठीक है। तो देखो इसका मेन कारण क्या है कि आप जीएस में क्यों फेल हो जाते हैं भाई। देखो सबसे पहला कारण है कि आप जो है सीसेट में क्या करते हैं, कम क्वेश्चन क्या करते हैं, कम क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है कि यहाँ पे देखो जो पीवाईक्यू होता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है उसको जो है आप सॉल्व ही नहीं करते हैं। तीसरा कारण ये है कि आप जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं कि भैया इसमें तो जो है सिर्फ आपको 33 प्रश्न ही चाहिए, हम तो 40 प्रश्न कर दिए, अब तो हम पास हो जाएंगे। क्योंकि आपको जब पेपर देते हैं ना उस समय लगता है कि हमारा जो सारा प्रश्न जो है वह क्या है, सही है। लेकिन जब आप घर पे आते हैं, रूम पर आते हैं, जब आंसर की मैच करते हैं तब पता चलता है कि नहीं भैया जो प्रश्न हम जो है वहाँ पे सही करके आए थे वो प्रश्न क्या हो गया, हमारा यहाँ पे सिली मिस्टेक से गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो है सीसेट फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपने जो है बहुत सारे बच्चे हैं 40 प्रश्न करके आते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं 50 प्रश्न करके आते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि इसमें हमें सिर्फ 33 जो है प्रश्न ही जो है सही कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब एग्ज़ाम सेंटर में तो उनको लगता है कि ये जो पेपर है बहुत ईजी है, ठीक है, हम जो है इसमें पास हो जाएंगे। लेकिन जब वो घर पे आते हैं, मैच करते हैं, तब उनको लगता है कि यहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं। और वहीं जो है जीएस फर्स्ट में जो है देखा जाए सामान्य अध्ययन 1 में, तो वहाँ पे जो है उनका स्कोर अच्छा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका जो है 88 सही है, मतलब 88 क्वेश्चन राइट है, जो यहाँ तक कि 90 जो है 90 क्वेश्चन तक राइट है, लेकिन सीसेट में क्या है वह फेल हो गए हैं, ठीक है। तो अब जो है इसमें ये बातें निकल कर आ रही हैं अभी जो है कि इसमें से सीसेट में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि वह जो है क्वेश्चन क्या होंगे वह डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। और लगभग 1 से 2 प्रश्न ऐसे हैं जो कि क्या होंगे, वह उनका जो आंसर है वह चेंज हो जाएगा। देखो अगर जो है डिलीट होते हैं, ठीक है, अगर प्रश्न अगर डिलीट होते हैं तो उसका जो मेज़रमेंट है उसका अलग मेज़रमेंट है किसको, ठीक है। और लेकिन जो प्रश्न चेंज होते हैं उसका मेज़रमेंट क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखो अगर जो प्रश्न अगर चेंज होता है ना, ठीक है, अगर आपने जो आंसर मिलाया है, ठीक है, आंसर की मिलाया अगर आपका सही है तो मतलब वो आपने माना कि सही है। लेकिन अगर आंसर जो है उसको आयोग ने चेंज कर दिया तो वो आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत माना जाएगा, ठीक है। अगर वहीं बात की जाए डिलीट प्रश्न की, अगर जो डिलीट प्रश्न होते हैं, डिलीट प्रश्न में अगर जैसे कि यहाँ पर देखा जाए कि अगर 100 प्रश्न है, ठीक है, अगर 100 प्रश्न हैं, ठीक है, 100 प्रश्नों के लिए आपको मार्क्स कितने दिए जाते हैं, 200 मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। 100 प्रश्न के लिए आपको मार्क्स कितने दिए जाते हैं, 100 प्रश्न के लिए आपको 200 मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसमें से अगर 5 प्रश्न अगर क्या हो जाए आपके डिलीट कर दिए जाएँ, ठीक है, 5 प्रश्न आपके डिलीट कर दिए जाएँ तो आपके पास कितने प्रश्न बचे अब टोटल जो आप देखेंगे तो आपके पास 95 क्वेश्चन जो है बचे। अब 95 जो क्वेश्चन बचे हैं देखेंगे यहाँ पे जो है कि 90 जो 5 क्वेश्चन बटे हैं, अब इसमें से जो है 200 नंबर ही आपको जो है इसमें से डिवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे जो पहले एक क्वेश्चन के लिए आपको एक क्वेश्चन के लिए देखेंगे आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। अब देखेंगे तो आपका जो एक क्वेश्चन के प्रति जो है जो नंबर का परसेंट है वह क्या है, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो अगर डिलीट होते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो कम प्रश्न किए रहते हैं उनका भी जो सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर जो प्रश्न अगर जो है हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, उनको प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उनको मार्क्स नहीं मिलते। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन भी किए हैं, ठीक है, अगर उसमें ज़्यादा प्रश्न किए हैं लेकिन उसमें से अगर क्वेश्चन अगर आंसर चेंज हो गए तो वो क्या होता है कि आप जो है निगेटिव में चले जाते हो। अगर आपका जो है डिलीट हो जाता है प्रश्न तो कम प्रश्न वाले भी उनका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये बात रही सीसेट की। देखो सीसेट को आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि सीसेट एक ऐसा है कि आप अगर सीसेट में अच्छा नहीं करते हो, देखो सीसेट में कौन फेल होता है, हम अगर बात करें सीसेट में वही लोग फेल होते हैं जिनकी थोड़ा सा मैथ जो होता है, मैथ अगर क्या है, अगर मैथ्स अगर ठीक नहीं है तो वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। अगर 3 सब्जेक्ट में अगर आपका मजबूत नहीं है, सीसेट अच्छा, मैथ नहीं अच्छा है, आपका कॉम्प्रिहेंशन जो है अच्छा नहीं है, ठीक है, और आपका देखा जाए तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश वाला पार्ट है अगर ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आप जो है हिंदी, ठीक है, हिंदी जो है और रीजनिंग के दम पर जो है आप चीज़ों को करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ देखो रीजनिंग भी और हिंदी में भी क्या है कि आप सारे क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मैथ भी, थोड़ा सा कॉम्प्रहेंशन भी, थोड़ी सी इंग्लिश भी आनी चाहिए, ठीक है। तो अब अगर जो आपको आएगी सारी चीज़ें
ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी कर लेते हैं यहाँ से जो है, अगर जैसे कि आप जो हिंदी में जो है, हिंदी में अगर लगभग अगर देखा जाए 20 प्रश्न होते हैं, अगर 20 प्रश्न में अगर आप 18 प्रश्न कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। रीजनिंग में जो है आप 15 प्रश्न कर लीजिए, ठीक है। अगर मैथ में अगर 8 प्रश्न भी कर लेते हैं तब भी आपका काम चल जाता है। लेकिन कॉम्प्रहेंशन में यहाँ देखिए, क्योंकि कॉम्प्रहेंशन का दायरा लगातार बढ़ रहा है, कॉम्प्रहेंशन में आपको अच्छा स्कोरिंग करना पड़ेगा। और इंग्लिश भी जो है ऐसा नहीं है, इंग्लिश में अगर आप अच्छा करेंगे तो जो है आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में जो है चीज़ें, जैसे इंग्लिश में 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन में ये करिए कम से कम 8 से जो है 8 से 10 क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, तो आप यहाँ से कर लेंगे तो आप जो है सीसेट में आसानी से पास हो सकते हैं, ठीक है। सीसेट को बिल्कुल में हल्के में ना लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि सीसेट को हल्के में लेते थे और वह जो है 2024 के एग्ज़ाम में जो है वह फेल हो गए हैं, ठीक है। उनके अच्छे नंबर नहीं बन रहे हैं, जो कि जीएस में उनके अच्छे नंबर हैं, लेकिन सीसेट में जो है अच्छे नंबर नहीं है। तो सीसेट में क्या है कि आप जो है पीवाईक्यूज़ को लगाइए, ठीक है। और जो टॉपिक आपको लगता है नहीं आता है उसको जो है कवर करिए, ठीक है। हिंदी को पढ़ते रहिए, इंग्लिश को पढ़ते रहिए, मैथ को भी पढ़ते रहिए। कुछ देखो मैथ में कुछ सेलेक्टिव टॉपिक हैं उनको पढ़ते रहिए, रीजनिंग में भी सेलेक्टिव टॉपिक हैं उन्हीं को पढ़िए, आप ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ने हैं आपको, ठीक है। और जो है जो आपका संप्रेषण वाला पार्ट है, संप्रेषण वाला तो आप बिल्कुल जितनी पीवाईक्यूज़ हैं, ठीक है, और जो उसकी थियरी पार्ट है उसको कवर कर लेंगे तो आपको सीसेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये रही बात जो है सीसेट की, ठीक है। अगर आप सीसेट में इतना करते हैं तो आप जो है सीसेट में आसानी से पास हो जाएंगे, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।